और आइए अब देखते हैं 5 बजे से पहले 5 बड़ी खबरें। मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने पार्टी को एक बार फिर मुश्किलों में डाल दिया है। किसान आंदोलन के दौरान रेप होने वाले कंगना के बयान पर बीजेपी को आज सफाई देनी पड़ी। बीजेपी केंद्रीय मीडिया विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि वो कंगना के बयान से सहमत नहीं है। पार्टी की तरफ से नीतिगत मुद्दों पर बोलने के लिए कंगना को ऑथराइज नहीं किया गया है। इसके साथ ही पार्टी की तरफ से कंगना रनौत से कहा गया है कि वो भविष्य में इस तरह के बयान ना दें। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने 16 उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इसमें खूब ड्रामा हुआ। दरअसल पहले बीजेपी ने 44 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही इसे वापस लेकर एक नई लिस्ट जारी की गई और इसमें 15 उम्मीदवारों के ही नाम हैं। 16 कैंडिडेट्स में से 9 यानी कि आधे से ज्यादा मुस्लिम हैं। शगुन परिहार इस लिस्ट में शामिल इकलौती महिला उम्मीदवार हैं। और खास बात यह है कि पहली लिस्ट जारी होते ही जम्मू में बीजेपी ऑफिस में हंगामा शुरू हो गया। जम्मू नॉर्थ सीट से टिकट के दावेदार ओमी खजूरिया के समर्थकों ने हंगामा मचा दिया। हालांकि 15 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जम्मू नॉर्थ से अभी किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन 44 उम्मीदवारों की जो लिस्ट वापस ली गई है उसमें जम्मू नॉर्थ सीट से श्यामलाल शर्मा का नाम था। अब ओमी खजूरिया के समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि श्यामलाल शर्मा तो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनके चक्कर में पुराने नेताओं की अनदेखी हो रही है। बीजेपी में टिकटों को लेकर हंगामा हो रहा है तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन हो गई है। कांग्रेस हाईकमान ने आज सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल को सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए श्रीनगर भेजा। फारूक अब्दुल्ला के घर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के बीच पहले दौर की बातचीत करीब 3 घंटे तक चली, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। इस वक्त इन नेताओं के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हो रही है। मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद और गुलाम अहमद मीर भी शामिल हैं। चूंकि पहले फेज के नॉमिनेशन के लिए कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, इसीलिए दोनों पार्टियां ये चाह रही हैं कि आज शाम या रात तक हर हाल में कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी जाए। अयोध्या में भक्ति पथ और राम पथ पर लाइट चोरी होने का फर्जी मुकदमा लिखवाने वाले शेखर शर्मा को आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यश इंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि शेखर शर्मा को हरियाणा से अरेस्ट किया गया है। उन पर गलत सूचना देकर अयोध्या प्राधिकरण को बदनाम करने का आरोप लगा है। शेखर शर्मा ने 3600 बंबू लाइट और 38 गोवो प्रोजेक्टर लाइट चोरी होने का मुकदमा लिखवाया था। प्राधिकरण की जांच में खुलासा हुआ है कि इतनी लाइट लगाई ही नहीं गई थी। अब इस फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी हो रही है और लाइट लगाने के लिए नए सिरे से प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। हत्या के मामले में जेल में बंद मशहूर एक्टर दर्शन को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री ने 2 जेलर समेत 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। कल ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें दर्शन अपने मैनेजर और जेल में सजा काट रहे कुछ बदमाशों के साथ खुली जगह पर चाय और सिगरेट पीते नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मामले की जांच कर तुरंत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जांच के बाद आई प्राइमरी रिपोर्ट में यह कहा गया कि जेल प्रबंधन की ओर से घोर लापरवाही की गई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 2 जेलर, 2 असिस्टेंट जेलर, 2 वार्डन और 1 असिस्टेंट वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है।